जो बोल रही हैं इनकी भी आवाज मुझे नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग सॉरी, हमने जरा थोड़ी सी लेट स्टार्ट की, लेकिन बहरहाल ये भी जो बोल रही हैं इनकी आवाज भी मुझे नहीं आ रही है। ये कौन थी? अनमोल थी सर। अगर आप मुझे बहरहाल वेनसडे को कहते हैं तो वेनसडे को हम 1 बजे से लेके रात 9 बजे तक जिस वक्त भी कहेंगे, तो 7-8 घंटे की क्लास कहते हैं तो 7-8 घंटे बैठ जाते हैं। 3 वीक्स हैं आपके, मिल बैठ के जो भी जितनी भी तैयारी करवाएं कहना चाहते हैं तो मैं आपको करवा देता हूँ। जो जो क्वेश्चंस कहना चाहते हैं वो हम साथ में बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपने हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जब आपके एग्जाम्स होने लगे थे, तो अभी हम लोग को फाइनेंस के लिए वैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दें ताकि हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। देखिए, फाइनल का जब पेपर होता है या फाइनल का जब पेपर जब बनाया जाता है तो उस वक्त सिलेक्टिव स्टडी को कोशिश की जाती है कि उसको डिस्करेज किया जाए। हर टॉपिक में से क्वेश्चन है, तो पढ़ने सब पढ़ेंगे। मैंने आपसे जैसे कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं और आपने क्वेश्चंस किए हैं ना अभी इन 3-4 हफ्तों में, 5 हफ्तों में, अगर उससे पहले भी कोई आपने कोई प्रैक्टिस की है और अगर आपके कोई क्वेश्चंस उसमें हैं और आपने उसको नोट डाउन किया हुआ है तो आप अभी भी पूछ लें, तो अभी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ठीक है सर। जो आप कह रहे हैं कि मैं डिफरेंट हर किसी को पेपर दूंगा, तो इस वैसे भी तो हो सकता है ना कि क्वेश्चन चले जाए किसी के पास आसान, तो ये तो इंसाफ ना हुआ ना सर। क्या हुआ? ये तो फिर इंसाफ ना हुआ ना सर। इंसाफ कैसे ना हुआ? अगर किसी के, आपने कहा है कि मैं डिफरेंट पेपर्स बनाऊंगा ना, टीचर्स बोल रहे हैं कि हम डिफरेंट पेपर्स बना के देंगे, तो फिर किसी के पास तो मुश्किल क्वेश्चंस चले जाएंगे, किसी के पास आसान। देखिए, एक चीज तो ये है कि 2-3 इसमें जो बातें हर पेपर में, मैंने जैसे पहले कहा कि इट वुड बी अ मिक्सचर, कि ऑब्वियसली सारे का सारा पेपर ही अनसीन हो जाए, सारे का सारा पेपर ही बहुत मुश्किल हो जाए तो सबको ही प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैंने कहा कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो कि किए हुए हैं हमने क्लास में, लेकिन वो ज़रा थोड़े से मॉडिफाइड, ताकि आप लोग वो, अगर आपने समझ के अटेम्प्ट किए हुए हैं, अगर आपने समझे हुए हैं, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस वो जो कि हमने क्लास में किए हुए थे, टॉपिक हमने किए हुए थे, लेकिन एग्जैक्टली वो वाले नहीं थे, तो हमने यानी वो ज़रा थोड़े से अनसीन ऑब्वियसली थोड़े से होंगे, तो लेकिन क्योंकि उस तरह की मिलती जुलती चीज़ें क्लास में हमने की हुई होंगी, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस क्वेश्चन, वालेकुम सलाम, क्योंकि उसको सॉल्व कर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर, आप कह रहे थे आपके पास 1 महीना था पीछे और ये अभी भी आगे 3-4 हफ्ते हैं, तो सर जैसे कि आपको पता है ये अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, तो कितने मतलब स्ट्रेस हैं सारे स्टूडेंट्स वगैरह भी, क्योंकि हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स वगैरह तो हैं ही हैं। तो सर सेम सिचुएशन हमारी भी है, जैसे अब पिछले 1 मंथ से कभी कोई बीमार हो रहा है, कोई, और मैं अपना कहूँगा, बाकियों का मुझे पता नहीं है, मैं अपना कहूँगा कि सर पिछले 1 महीने में पढ़ाई तो दूर की बात है, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी बुक्स कहाँ पड़ी हैं, मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ, मतलब जो भी सिचुएशन वगैरह चल रही है। और सर फिर यूनिवर्सिटी वाले पता नहीं क्यों समझते हैं कि सर हम वेले ही बैठे हैं घर में, हमें और कोई काम नहीं है, यहाँ घर वाले हमसे तंग है, हम इस टाइम ये ऑनलाइन क्लासेस से तंग है, जिसमें सर आधी समझ आती है आधी नहीं आती, और
सर अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, ना पढ़ा जा रहा है और लेक्चर भी सुन रहे हैं तो कुछ नहीं आ रही। मैं सच्ची बताऊंगा तो सर अगर पेपर्स में आप कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं तो ठीक है, वरना मुझे लगता है इस दफा तो सर एफ ही है ज्यादा मेरे। आप अभी थे डिस्कशन में, आपने लेट ज्वाइन किया? नहीं सर, मैं सुन रहा था पूरी बात। मैंने अभी बस मैं बोला अभी मैं शुरू से सुन रहा था आपकी सर। चलें देखें, मॉक टेस्ट जो है ना, मॉक टेस्ट आपकी अपनी इवैल्यूएशन के लिए होंगे कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। फाइनल पेपर जो है उसमें चलें अभी, क्योंकि फाइनल पेपर मैंने एज सच बनाया नहीं है अभी तक, सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह जो हैं सिर्फ वो इनको बना के उनको दिए थे। तो उसमें ये किया जा सकता है कि अगर आप मॉक टेस्ट ठीक से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चंस उसमें परसेंटेज वाइज ऐसे रख लेते हैं। ज़ेविस्ट में मैंने ये काम किया है कि 1/3 ऑफ पेपर 33% वो उन क्वेश्चंस में से आ गया जो कि क्लास में सॉल्व हुए थे और वो हल्के फुल्के मॉडिफाइड थे। 1/3 मसलन अगर 6 सवाल दिए हुए हैं टोटल पेपर में, तो 2 सवाल ऐसे होंगे जो कि क्लास में किए हुए होंगे और वो मॉडिफाइड होंगे। अब ये इनको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। 2 क्वेश्चंस ऐसे जो कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे और वो पेपर में होंगे। तो अगर आपने मॉक टेस्ट ठीक तरीके से किया है और आपको फिर भी टाइम मिल गया है, अब नेक्स्ट वीक में है तो 1 वीक उसके बाद भी है, तो जो मॉक टेस्ट के 5-6 सवाल थे वो आप ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो 1 या 2 सवाल वहां से दे दीजिए। तो अब आपके पास थैंक यू मजीद सर। हफ्ता 1.5-2 था आपके पास उस मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने में। रह गए 2 सवाल, तो 2 सवाल जो होंगे 1/3 ऑफ द पेपर वो बिल्कुल अनसीन होगा। उनके साथ मैंने ये काम किया था। 4 सवाल वो अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि 2 वो क्लास में कर चुके हैं, 2 वो मॉक टेस्ट में, अभी उनके 2 मॉक टेस्ट हुए थे, 1 नहीं हुआ था। तो 1/3 ऑफ द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कि मॉक टेस्ट के हैं। तो 4 सवाल तो ऐसे हुए जो कि जिसके साथ वो फेमिलियर पहले से हैं। बाकी रह के 2 सवाल तो फाइनल पेपर है, तो ऑब्वियसली सिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली होनी चाहिए भी कि थोड़ी सी अनसीन भी होनी चाहिए, कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिस पे आपका अपना दिमाग भी लगे। तो वो उस बारे में मैं सोच सकता हूँ कि ऐसा कर लिया जाए। लेकिन फिर अगेन 3 वीक्स आपके पास अभी भी हैं, लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी हैं आपके पास। मजीद भी मैंने कहा कि आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए बैठ के काम किया जा सकता है। टाइम है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जी सर, पढ़ेंगे तो सही सर, हाँ पढ़ना तो है सर, पढ़ेंगे तो पास करेंगे, ऐसे तो नहीं पास कर सकते। हाँ, ये जिस तरह स्ट्रेस आपकी यूनिवर्सिटी वालों का आपके ऊपर है ना, इसी तरह स्ट्रेस आपकी यूनिवर्सिटी वालों का हमारे ऊपर भी है। तो अगर आप थोड़े से बाउंड और मजबूर और वो हैं तो हम भी हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है तो हमें भी करनी है। तो मिलजुल के कुछ काम जो है वो चलाना पड़ेगा। जिन जिन लोगों के तो कोई अगर हैं क्वेश्चंस तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अभी इसको ये क्वेश्चन सामने जो आपके अपीयर हो रहा है इसमें अब जैसे सॉल्व करने की जो इसकी टेक्निक है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक इस एक्सरसाइज में से जितने क्वेश्चंस हैं उन सब पे टेक्निक वही अप्लाई हो रही है। सर हाँ जी सर, ये जो आपने वो जो लास्ट 3 टॉपिक करवाए हैं वो सर, जो रिपोर्टिंग इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग और रेवेन्यू रिकॉग्निशन और ये वाले टॉपिक हैं सर, इनकी अगर आप एक दफ़ा रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि सर इनका बिल्कुल कोई समझ नहीं आई है इन लोगों की। सर जो लास्ट लेक्चर्स हुए हैं उसमें फोकस भी नहीं था सर, और सर इनकी मतलब A to Z कुछ समझ नहीं आई है।
तो ये अगर आप रिपीट करवा दें सर, अगर अभी आपने कोई नया टॉपिक नहीं करवाना तो। मैं तो आप लोगों के डिस्पोजल पे हूँ, जो आप कहेंगे। तो मेरा इरादा था कि मैं ये इन्वेंटरीज को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूँ कि इसके कौन से क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन अगर आप वो ठीक है सर, IS10 फिर यही कर लें सर, फिर यही कर लें। अगर इनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं तो फिर सर यही कर लें। वो तो मेरी जान टॉपिक्स तो सारे ही हैं जिसमें से क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। सर वो तो है, लेकिन ये मतलब इन्वेंटरीज वाला वही प्रोबेबिलिटी टॉपिक है ज्यादा जो हो आप, जाए ना। सर ये इन्वेंटरीज वाला वही टॉपिक है जो आपने स्टार्ट में करवाया था ऑनलाइन क्लासेस के। हाँ जी, हाँ जी। सेकंड था जिसकी आपको 53 क्वेश्चंस की असाइनमेंट मिली थी। ठीक है। ये भी देख लेते हैं। और अगर आप वो चाहते हैं IS10 वगैरह या कुछ डिसाइड करें आप लोग खुद। कल अगर आप कोई क्लास लेना चाहते हैं फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स तो मुझे बता दीजिएगा, सेशन और भी रख लेंगे। ठीक है। बाकी थर्सडे फ्राइडे को मेरी इवनिंग में भी क्लास होती है, मंडे को मेरी इवनिंग में भी क्लास होती है। तो ये मंडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, सॉरी सैटरडे को भी मेरी इवनिंग में क्लास हो रही है। तो ये 4 दिन मेरे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है। 3 दिन ट्यूसडे का हो गया, वेनेसडे का हो गया, संडे का हो गया। ये दिन अगर आप कहते हैं और आपने तैयारी करनी है तो आपके लिए स्पेयर किए जा सकते हैं सर इन एडिशन टू द क्लासेस जो कि हम ले रहे हैं। जी जी सर इस वीक तो हमारे प्रेजेंटेशंस हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीक से कर लें। वो आपके ऊपर है मेरी जान। मैं कह रहा हूँ कि अब जो जो एक्स्ट्रा मैं आपसे कह रहा हूँ वो तो सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए कह रहा हूँ ना, वरना तो ना यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा हुआ है ना मेरे लिए ज़रूरी है। मैं तो आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ कि अगर आप की प्रिपरेशन में कमी रह रही है, आप परेशान हैं, तो चलें लेट्स शेयर द बर्डन। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। हेल्प उसमें जितनी आप चाहते हैं वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ना 1 बजे से लेके कल के दिन में 1 बजे से लेके रात 9 बजे तक 8 घंटे की 7-8 घंटे की क्लास रखनी है, रख लें। तो मैं जिस हद तक आपकी हेल्प हो सकती है लोगों की पढ़ने में, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पेपर भी मैंने बता दिया कि 3-4 क्वेश्चंस रिलैक्स्ड, 2-3 क्वेश्चंस थोड़े से टफ अनसीन डेफिनेटली होंगे, वरना तो सब एक दूसरे से छापा मार के पेपर करके और दे देंगे। ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको जितनी हेल्प चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर जी शुरू से स्टार्ट ना करें सर, हर टॉपिक जो जो टॉपिक है सर उसका एक एक क्वेश्चन कराते जाएं, तो बाकी उसकी पूरी एक्सरसाइज हम खुद प्रैक्टिस करते जाएंगे। अगर आप शुरू से स्टार्ट कर दें और हम साथ साथ शुरू हो जाएं सर आपके साथ। ठीक है, कोई तो हमने एक स्टार्टिंग सर पॉइंट तो लेना ही था। तो इन्वेंट्रीज से हम बात अभी जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे तो रिकॉर्डिंग में 1 मिनट ही रह गया है, लेकिन बहरहाल जैसे ही ये वो हुआ, बल्कि इसको मीटिंग को या तो अभी हम वो कर लें, चलें खैर क्वेश्चन इन्वेंट्रीज से स्टार्ट ले लेते हैं और एक एक करके बाकी टॉपिक भी देखते जाते हैं। जिन जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम है वो भी बताते जाएं, उसके लिए सेशन अलग रख लेंगे। खुद डिसाइड करके ग्रुप में मुझे बता के कॉल कर दीजिएगा तो देख लेंगे। सही है सर। अच्छा, इसमें रेगन मैन्युफैक्चरिंग है। ये सवाल हैं सारे 11 से लेके और 14 तक। अब इसमें इन तमाम क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर है वो मिसिंग है। या वो स्टॉक फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, या फ्लड में डिस्ट्रॉय हो गया, या चोरी हो गया, और वो आपसे पूछ रहा होगा कि आप मुझे एक अमाउंट कैलकुलेट करके बताएं जो कि क्लोजिंग स्टॉक की होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने क्लोजिंग स्टॉक की मिसिंग फिगर जो होगी इन तमाम क्वेश्चंस में जितने भी देखेंगे, सिचुएशन हल्की फुल्की उसमें चेंज की हुई होगी और बाकी तमाम उसमें
सॉल्व करने का पैटर्न सेम रहेगा। अब सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यूज किया जाएगा, और जब हम वापस ज्वाइन करेंगे तो हम